वेलकम टू बहरिया टाउन कराची। मैं राशिद उस्मान। आज हम आपके लिए 152 स्क्वायर यार्ड के विलास के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर हैं, क्या रेट्स हैं इनके और क्या रेंट इनके चल रहे हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। 152 स्क्वायर यार्ड के विलास कहाँ कहाँ पर हैं। 152 स्क्वायर यार्ड के विला इकबाल विला 11A, 11B और 10B विलास में मौजूद है। अब हम स्टार्ट करते हैं इकबाल विला से, जो सबसे पहला प्रीसेंट है। तकरीबन हार्डली 1.5 किलोमीटर के ऊपर ये विलाज आपको मिलते हैं। डोल हाउस की शेप में है, 3 बेड है, अटैच बाथ है, ड्राइंग डाइनिंग टीवी लॉन्च किचन और एक सर्वेंट क्वार्टर, एक गैरेज और एक गार्डन आपको इसके साथ मिलता है। ये तकरीबन 152 स्क्वायर यार्ड के तमाम विलाज एक जैसे ही डिस्क्रिप्शन रखते हैं। तो इकबाल विला के जो रेट इस टाइम चल रहे हैं मार्केट में, वो 1,55,00,000 रुपए से लेकर 1,65,00,000 की बजट के अंदर आपको जनरल विलास अवेलेबल हैं। और इनका जो रेंट आता है वो तकरीबन 50 से 55,000 के करीब इसका रेंट आपको मिलता है। इसी तरह आप 8 से 10 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो 11A के 152 स्क्वायर यार्ड के विलाज आपको मिलेंगे, सेम डिस्क्रिप्शन के साथ, सेम चीज़ों के साथ, यहाँ पर सेम एलिवेशन के साथ। और इसका जो उनसे रेट चल रहे हैं वो रेट हैं 145 से लेकर 150 की ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर आपको 152 स्क्वायर यार्ड के विलास मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो रेंट है वो 38 से 40,000 के बजट के अंदर आपको मिलता है। इसी तरह आप इससे थोड़ा सा नीचे 1 किलोमीटर आगे जाते हैं, यानी कि 10 से 11 किलोमीटर के फासले पर 11B के विला आते हैं, जो कि मरी पॉइंट से नीचे उतरते हुए ये विला है। और सेम एलिवेशन है, सेम डिस्क्रिप्शन है। इधर आपको रेट जो आपको इसका मिलेगा 135 से लेकर 140 तक। और इसका जो रेंट जो चल रहा है वो 35 से 36 की ब्रैकेट में इसका रेंट है। इसी तरह आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट सेम फासला है, सेम चीज़ें हैं। 10B के 152 गज़ के विलाज हैं, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम चीज़ें हैं, सेम एलिवेशन है। तो इसका जो रेट चल रहा है 125 से लेकर 130 तक। और इसका रेंट जो सा है वो 30,000 से लेकर 32,000 तक का रेंट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो अब इसके रेट और ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आप खुद सेलेक्ट करें कि आपके बजट के अंदर कौन से विलाज आ रहे हैं, क्या चीज़ आ रही है, और इन्वेस्टमेंट्स को समझें। ठीक है, अगर मैं इसको 2021 और 22 से कंपेयर करूं कि जो इसके पीक टाइम था, पीक रेट थे, जहां तक इनका सबसे टॉप रेट लगा है, तो उस हिसाब से भी आपको बता देता हूँ। इकबाल विला जोन सा है वो तकरीबन आपका पीक रेट के अंदर 205 210 की ब्रैकेट में था। और इसी तरह 11A के विला जोन से थे वो तकरीबन 175 180 की ब्रैकेट के अंदर थे। 11B के विला तकरीबन 165 170 की ब्रैकेट के अंदर थे। और 10B के विला 140 145 के बजट में थे। तो आप इन सब को कैलकुलेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं कि कहाँ पर करनी है, क्या करनी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर करें, ये करें, वो करें। हम इस तरह का काम नहीं करते। हम ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं। क्लाइंट्स को इसके पीक रेट और इसके जो अब के रेट हैं उस हिसाब से लोगों को बता देते हैं, ताकि वो अपने रेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लें, अपने अमाउंट डिफरेंस के हिसाब से। क्योंकि कल अगर मार्केट बेहतर होती है तो ये रेट उधर तक जाएंगे या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो आपका जिस जगह पे अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के हवाले से देखते हैं, हालात बेहतरी के हवाले से देखते हैं मार्केट के, तो आप उसके हिसाब से आप विला को सिलेक्ट करेंगे। ज़ाहिर बात है जिसमें रेंज बड़ा होगा, प्रॉफिट रेशो बड़ा होगा। और इसी तरह अगर आप रेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर आपको रेंट ज़्यादा मिलता है। ये जितने भी प्रीसेंट हैं इनमें तकरीबन 80 to 90% आबादी रह रही है। तमाम सहूलियात, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात यहाँ पे मैसर हैं, लाइक पार्क, मॉस्क और बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, इंटरनेट तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ, नेक्स्ट चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।